नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एक्टिवेट टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अभी आप डेस्कटॉप की मेन स्क्रीन देख रहे हैं। यहाँ पे टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट बना हुआ है, यानी इस कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। यदि आपने टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर अभी तक इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो पहले आप smarttypingsolution.com वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करें। उसके बाद में टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर को जो आइकन बना हुआ है उस पर डबल क्लिक करके टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है। यहाँ हमने टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लिया है। अब टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन के ऊपर जो फर्स्ट स्क्रीन आती है वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ऑप्शन बना हुआ है गेट फुल वर्जन एक्टिवेट नाउ। ये ऑप्शन आपको तभी दिखाई देगा जब सॉफ्टवेयर आपका एक्टिवेट नहीं है, यानी डेमो वर्जन में अगर सॉफ्टवेयर है तो ही गेट फुल वर्जन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अगर सॉफ्टवेयर एक्टिवेट है तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने के लिए गेट फुल वर्जन ऑप्शन पर अपने को क्लिक करना है। गेट फुल वर्जन सॉफ्टवेयर ऑप्शन पे क्लिक करने पर एक्टिवेशन की विंडो दिखाई देगी। एक्टिवेशन की इस विंडो के अंदर ऊपर इसके प्लान्स बताए हुए हैं। जैसे फर्स्ट प्लान इसमें है 500 रुपीज, वैलिडिटी 5 मंथ्स, यानी 500 रुपए का अगर आप पेमेंट करेंगे तो इसमें 5 महीने की वैलिडिटी की आपको मिल जाएगी। सेकंड प्लान इसमें 1000, वैलिडिटी 1 ईयर का है, यानी 1000 रुपए का अगर आप पेमेंट करेंगे तो इसमें 1 साल का एक्टिवेशन की आपको मिल जाएगा। उसके नीचे मशीन आईडी कोड दिया हुआ है। ये मशीन आईडी कोड जिस कंप्यूटर के अंदर आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उस पर्टिकुलर कंप्यूटर की पहचान करने के लिए एक सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट किया हुआ आईडी है। इस मशीन आईडी के अकॉर्डिंग ही आपको एक्टिवेशन आईडी मिलेगी और वो एक्टिवेशन आईडी इसी मशीन आईडी के साथ में काम करेगी, यानी जिस कंप्यूटर का ये मशीन आईडी आप प्रोवाइड करेंगे उस पे जो एक्टिवेशन की आपको मिलेगा वो उसी कंप्यूटर पे काम करेगा। अब यहाँ पे अपने पास में ऊपर मशीन आईडी दिया हुआ है, नीचे एक्टिवेशन की डालने का ऑप्शन है, लेकिन ये एक्टिवेशन की आपको पेमेंट करने के बाद में मिलेगा। एक्टिवेशन की लेने के लिए पे नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पे नाउ ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक्टिव पेमेंट की जो वेबसाइट है वो ओपन होगी। यहाँ पे पेमेंट की वेबसाइट ओपन हो गई है। यह पेमेंट की वेबसाइट जो ब्राउजर आपके कंप्यूटर में डिफॉल्ट सेट है उसके अंदर ओपन होगी। जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम ब्राउजर है, वो डिफॉल्ट सेट है तो उसके अंदर ओपन हुई है। कई बार कुछ लोगों के साथ में समस्या आती है कि ये पेमेंट का जो यूआरएल है वो अपने आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर में खुलता है और इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर पेमेंट की वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, कोई समस्याएं आती हैं। उस कंडीशन के अंदर आप ये जो यूआरएल है इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करके इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर को बंद कर दें और बंद करने के बाद में जो भी आपके पास में गूगल क्रोम, मोजिला या अन्य कोई ब्राउजर है जिसके अंदर आप वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं उसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में जो गूगल क्रोम या मोजिला ब्राउजर आपने ओपन किया है उसके अंदर इस यूआरएल को पेस्ट कर दें। पेस्ट करके आप इसको ओपन कर लें, सेम वही वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। पेमेंट करने के लिए अपने पास एक मेथड और है। इसके लिए डायरेक्ट आप अपने ब्राउजर के अंदर smarttypingsolution.com वेबसाइट को ओपन कर लें। इसके बाद में बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करें। बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे मेक ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे सेम वही पेज खुल जाएगा जो पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करने के ऊपर खुलता है, केवल यहाँ पे मशीन आईडी कोड है वो लिखा हुआ नहीं आएगा, तो वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और उसके बाद में आप बाकी सारी प्रोसेस है वो सेम उसी तरह से अपने को करनी है जो अपन पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में कर रहे थे। या फिर तीसरा एक और ऑप्शन अपने पास में एक और है कि अगर आप इस मेथड से पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप फोन पे या गूगल पे या यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर के ऊपर भी डायरेक्टली, मोबाइल नंबर के ऊपर भी डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं। ये आप श्योर कर लें कि जो वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ है केवल उसी नंबर के ऊपर पेमेंट करें, तभी आपको इसकी सर्विस है वो मिल पाएगी। अभी अपन वापस उसी पेज के ऊपर चलते हैं जो
पे नाउ बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर ओपन हुआ था। तो पे नाउ बटन पे क्लिक करने पे ये पेज अपने पास में डिस्प्ले होगा। इसके अंदर सबसे पहले अपने को प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपन टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर का एक्टिवेशन के लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर 2 प्लान दिए हुए हैं। इसमें 500 5 मंथ 1000 12 मंथ्स के प्लान है। यहाँ 500 का अपने सेलेक्ट कर लिया। नीचे कुछ डिटेल्स है वो ऑटो फिल हो जाएगी, जैसे प्रोडक्ट का नेम है, इसकी प्राइस है, नंबर ऑफ पीसी जिसके लिए अपने को की रिक्वायर्ड है। यहाँ पे पीसी की संख्या अगर आप चेंज करेंगे तो ये पेमेंट है वो उसके मल्टीप्लाई में डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन 1 पीसी का प्लान परचेज कर रहे हैं तो 1 पीसी रहने देते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना नाम फीड करना है, यानी कस्टमर की ये डिटेल्स है वो आपको डालनी है। नाम डालने के बाद में आपको मोबाइल नंबर फीड करना है। मोबाइल नंबर के बाद में आपको ईमेल फीड करना है। ईमेल है वो केयरफुली आपको डालना है। ईमेल अगर गलत होगा तो आपको एक्टिवेशन की रिसीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन की है वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आता है। तो यहाँ पे अपन ने ईमेल आईडी है उसको चेक करके ही डालना है। देन आपको अपनी जो सिटी है वो डालनी है। सिटी के बाद में स्टेट का नाम डालना है। स्टेट के बाद में पिन कोड डालना है, जो भी आपका सिटी स्टेट पिन कोड है। यहाँ मैंने कुछ सैंपल कस्टमर की डिटेल डाली है। देन एग्जाम नेम का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको उस एग्जाम का नाम डालना है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जैसे मैं असम राइफल्स एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो यहाँ पे असम राइफल्स मैंने लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए है कि आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर आप किसी गलत प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं या उसके बारे में कोई हिंट होती है तो आपको हम दे सके, मिल सके। इसके लिए यहाँ पे एग्जाम का नेम पूछा जाता है, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है सॉफ्टवेयर का मशीन आईडी। ये मशीन आईडी वही मशीन आईडी है जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर दिख रहा था। ये जो सॉफ्टवेयर में दिख रहा है, जैसे अपन ने पे नाउ पे क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर के अंदर से ऑटोमेटिकली इस आईडी को उठा के उसने वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। अगर आपके पास में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन है तो ये की ऑटोमेटिकली वहां डिस्प्ले हो जाएगी, यानी मशीन आईडी के कॉलम में फिल हो जाएगी। अगर आपने कुछ सॉफ्टवेयर थोड़ा पुराना है या ये फैसिलिटी जब से सॉफ्टवेयर में ऐड हुई उससे पहले का सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर रखा है तो हो सकता है कि ये की फिल नहीं हो। उस कंडीशन के अंदर आपको मशीन आईडी को यहाँ से कॉपी करना है, पेमेंट वाली साइट के ऊपर यहाँ पे आपको पेस्ट करके डालना है। अगर आप मशीन आईडी नहीं डालेंगे तो भी आपका पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक्टिवेशन के लेने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का मशीन आईडी फिर अलग से मेल करना होगा, उसके बाद में आपको एक्टिवेशन की रिसीव होगा। इसके बाद में आपको मेक पेमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। मेक पेमेंट ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बैंक के पोर्टल के ऊपर यहाँ से चला जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पे अपने पास में काफी सारे ऑप्शंस हैं कि आप पेमेंट किससे करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपका कितना पेमेंट होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। पेमेंट आप किससे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो फर्स्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आप कोई वैलेट से करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैलेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। पेटीएम से करना चाहते हैं पेटीएम ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। गूगल पे से करना चाहते हैं गूगल पे, यानी काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। हर तरह की सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिस किसी से भी आप पेमेंट करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का, तो इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले कार्ड का नंबर डालना है, उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है, उसका सीवीवी डालना है। देन कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ है वो नाम डालना है। देन आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपको नेक्स्ट जो स्क्रीन है उसके ऊपर ओटीपी का ऑप्शन आएगा। ओटीपी किसी भी दूसरे पर्सन के साथ में शेयर नहीं करना है, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, केवल आप तक ही सीमित रहनी चाहिए। किसी भी दूसरे पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉय को या ऑन कॉल किसी को भी बताना नहीं है, अन्यथा आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो ये डिटेल आप तक ही सीमित रखनी है। बैंक डिटेल किसी के साथ में भी शेयर नहीं करनी है। यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये डिटेल जैसे ही आप डालेंगे, डिटेल डाल के प्रोसीड आप करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में इसमें ओटीपी आप डालेंगे। ओटीपी डाल के जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ मैंने मेरी कार्ड की डिटेल डाल के पेमेंट कंप्लीट कर दिया, ओटीपी वगैरह सब डाल के। पेमेंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एटीएम कार्ड वगैरह से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, सारे ऑप्शन है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी, यानी आपका पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है।
इस अमाउंट का आपने पेमेंट किया है, इस प्रोडक्ट के लिए आपने पेमेंट किया है। कई बार अपने पास में अपन सारे डिटेल्स डालते हैं लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से या बैंक से वेरीफाई नहीं होने की वजह से या अकाउंट में फंड नहीं होने की वजह से पेमेंट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे ऑर्डर सक्सेस की जगह पे ऑर्डर फेलियर का मैसेज आएगा, यानी उस कंडीशन का मतलब है, उस पेज का मतलब है कि आपका पेमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे अपने पास में जो पेज आया है उसके अंदर लिखा हुआ कि योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल, इसका मतलब अपना पेमेंट जो है वो हो गया। अब पेमेंट होने के बाद में आपने जो ईमेल आईडी पेमेंट के अंदर दिया है उस मेल आईडी के ऊपर आपके पास में एक्टिवेशन की है वो रिसीव होगा। एक्टिवेशन की आपको 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। 5 से 10 मिनट आपको वेट करना है। उस दौरान आपको अपना जो मेल अकाउंट है, यानी आपका जो जीमेल अकाउंट जो आपने दिया वो कंप्यूटर के अंदर ओपन करना है। यहाँ पे मैंने अपना जीमेल अकाउंट है वो ओपन कर लिया। यहाँ मेरा जीमेल अकाउंट पहले से ओपन था, इसलिए यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है, सीधा मेल अकाउंट आ गया। अगर आप का अकाउंट पहले से ओपन नहीं है तो यहाँ पे आप gmail.com लिखेंगे। gmail.com लिख के जैसे एंटर करेंगे तो आपका ईमेल आईडी पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, देन आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा फिर यहाँ पे आप इनबॉक्स के अंदर देखेंगे तो इनबॉक्स के अंदर आपके पास में एक मेल आया हुआ है, स्मार्ट टाइपिंग सॉल्यूशन से एक्टिवेशन की टाइपिंग एग्जाम सॉफ्टवेयर लिखे। अगर यहाँ पे आपको कोई मेल दिखाई नहीं देता है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन आता है स्पैम का। स्पैम फोल्डर में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मेल जो आता है वो इनबॉक्स में ना के स्पैम के अंदर डिटेक्ट हो जाता है और स्पैम फोल्डर में आ जाता है, तो आप स्पैम में भी चेक कर लें। अन्यथा अगर इनबॉक्स में आपको दिख रहा है तो स्पैम में जाने की जरूरत नहीं है। इनबॉक्स में अगर नहीं है तो आप स्पैम फोल्डर में जाके चेक कर लें। अगर यहाँ पे आपके पास में ये मेल नहीं आता है तो उस कंडीशन में जो पेमेंट स्टेटस का जो पेज था उसके अंदर नीचे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन भी दिया हुआ है, नीचे फोन नंबर वगैरह भी लिखे हुए हैं, इन नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस का जो पेज है उसके ऊपर लिखा हुआ सेंड मशीन आईडी। अगर आपने मशीन आईडी पेमेंट वाली स्क्रीन पे डाल दिया तो आपको दोबारा सेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पेमेंट वाली स्क्रीन पे मशीन आईडी नहीं डाला तो ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको मशीन आईडी भेजना होता है। मशीन आईडी सॉफ्टवेयर में जो एक्टिवेशन वाली स्क्रीन है उसके ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर ने मशीन आईडी डाल दिया था, अपने पास एक्टिवेशन की भी आ गया है, तो एक्टिवेशन की वाले मेल को अपन ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर ये मशीन आईडी आपका जो आपने फिल किया था इसके अकॉर्डिंग ये एक्टिवेशन की आपको मिला है। 500 रुपीज में 5 मंथ का पैकेज है, ये आपको मिला है। यहाँ जो एक्टिवेशन की दिया हुआ है इस एक्टिवेशन की को सॉफ्टवेयर में डालना है, तो यहाँ अपन इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर मेल आप कंप्यूटर में नहीं खोलते हैं, मोबाइल के अंदर आप मेल ओपन करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर में मेल आप नहीं खोल पाते हैं, मोबाइल के अंदर मेल आया उसको देख के आप सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं, तो जैसा इसके अंदर ये एक्टिवेशन के लिए लिखा हुआ है सेम ऐसा ही आपको सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप करके डालना है। अगर एक भी अक्षर आपने आगे पीछे कुछ किया तो एक्टिवेशन की एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी लिखी हुई है कि कई बार अपन सामान्य एक गलती करते हैं कि जैसे जीरो को ओ लिख देते हैं, ओ को जीरो लिख देते हैं, दोनों की शेप अलग होती है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ओ है लेकिन ये जीरो है, दोनों की शेप डिफरेंस है। ऊपर इसकी गाइडलाइंस भी लिखी हुई। यहाँ अपन कॉपी पेस्ट करके डाल रहे तो इस चीज का अपने को कोई ध्यान नहीं रखना है। अगर मोबाइल में से देख के आप डालते हैं उस कंडीशन के अंदर इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है एक्टिवेशन की को, यहाँ से अपन ने कॉपी कर लिया है। देन इसको मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज करने के बाद में यहाँ पे एक्टिवेशन की जो स्क्रीन है उस एक्टिवेशन की वाली स्क्रीन के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में एक्टिवेट नाउ ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका एक्टिवेशन आईडी, अगर आपने जो मशीन आईडी दिया वो प्रॉपर है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो एक्टिवेशन की नाम वो यहाँ पर आपने एग्जैक्टली वो डाल दिया, देन एक्टिवेट नाउ बटन पे क्लिक करने पे एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स है कि एक्टिवेशन की गलत है या मशीन आईडी गलत होने की वजह से एक्टिवेशन की आपको गलत मिल गया या आपने टाइप करने में गलत कर दिया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एरर शो हो जाएगा। उस एरर को आपको पढ़ के दोबारा ये काम आपको करना है। यहाँ आपने कंप्लीटली एक्टिवेशन की डाल दिया। एक्टिवेट नाउ बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा, मैसेज आ रहा है प्रोडक्ट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड एक्टिवेटेड। देन इसको अपन ओके करेंगे। ओके करने पे सॉफ्टवेयर एक बार बंद होगा। बंद होने के बाद में दोबारा से इस सॉफ्टवेयर को अपने को स्टार्ट करना है। जैसे अपन इस सॉफ्टवेयर को दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है पहले सॉफ्टवेयर लाइसेंस वैलिडेशन प्रोसेस रनिंग, यानी सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस है उसको चेक कर रहा था सॉफ्टवेयर। लाइसेंस इसको वैलिड मिला, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे मैसेज लिखा है नाउ यू कैन स्टार्ट टाइपिंग एग्जाम। अब यहाँ पे जो गेट फुल वर्जन का ऑप्शन आ रहा था वो ऑप्शन यहाँ से हट गया, इसका मतलब सॉफ्टवेयर अपना है वो एक्टिवेटेड है। अब यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
जब तक सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं था तब तक आपके पास में रेस्ट्रिक्शन था कि आप 2 मिनट से ज़्यादा का टेस्ट नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना भी टाइम का टेस्ट आप करना चाहें वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्सरसाइज का नंबर जो भी एक्सरसाइज करना चाहे वो सेलेक्ट करके स्टार्ट एग्जाम नाउ पे क्लिक करके एग्जाम में स्टार्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के बारे में और अधिक डिटेल अगर जाननी है तो हमारा दूसरा एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह के जो भी वीडियोज हैं वो तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।